स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ क्लास में प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लास को पढ़ा। इसमें सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? आश्रित उपवर्ग जिसको कहते हैं हम। सबऑर्डिनेट क्लास इट इज those part of sentence which depends on another clause to express its complete sense. Its complete sense. It is also called a dependent clause. It is also called a dependent clause. हम dependent clause भी नाम देते हैं। It is those part of sentence which depends on another clause to express its complete sense. यह किस सेंटेंस का वह भाग होता है जो अपने अर्थ को, अपने कंप्लीट सेंस को प्रकट करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर क्या होता है? डिपेंड होता है। मतलब ये खुद अपना पूर्ण भाव प्रकट नहीं करता है। अपने भाव को प्रकट करने के लिए सेंटेंस में किसी अन्य क्लास पे, क्या अन्य क्लास मतलब प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड होता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब ये अपने भाव को प्रकट करने से कि प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज में आपने पढ़ा कि वह अपने भाव को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होता है या अपना भाव पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्रकट करता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा नहीं करता, अपने ये भाव को प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज पे क्या होता है? डिपेंड होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिखा था प्रिंसिपल क्लॉज में, द बॉय who came here studied is my brother। ये लिखा था ना? हाँ, यही था। इसमें लिखा था आपको द बॉय इज माई ब्रदर। एक भाग ये है एंड हु केम हियर स्टडी। एक भाग आपका ये। तो दिस इज कंप्लीट सेंस, दिस गिव्स कंप्लीट सेंस इन सेंटेंस। द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा भाई है। कंप्लीट सेंस जो यहाँ कल आया था, अगर इसको हम अलग करके सिर्फ इसका मीनिंग निकाले, जो यहाँ कल आया था, कौन आया था, क्या था, कुछ आपको पता नहीं होता है। ये क्लियर नहीं हो रहा है, पता है, लेकिन क्लियरली नहीं हो पा रहा है कि ये कौन जो यहाँ आया था, जो यहाँ आया था कल,
कौन आया था। लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो इसमें लड़की की बात करें, लड़का मेरा भाई है, ये क्लियर सेंस दे रहा है। और ये आपका अभी अधूरा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ये पूरा तब होगा जब हम इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। और ये आपका जब जुड़ता है तो ये आपका अपना पूरा भाव देता है। लड़का जो यहाँ कल आया था वो मेरा भाई है, यानी कि वही लड़का मेरा भाई है जो कल आया था। तो यहाँ पर ये जो भाग है, जो ये क्लॉज है, यही क्लॉज आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। It is certain that he will come, ये निश्चित है कि वो आएगा। It is certain, देखिए एक भाग आपका ये है he will come, एक भाग आपका ये है it is certain he will come। it आपका सब्जेक्ट, is certain ये आपका प्रेडिकेट, ठीक है। कि ये भी आपका सब्जेक्ट, विल कम ये आपका प्रेडिकेट, जुड़े हैं आपका दैट नामक कंजक्शन से। ये आपका यह निश्चित है, यह निश्चित है, यह निश्चित है, ये कंप्लीट है, ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। And in this sentence कि वह आएगा, कि वह आएगा क्या, कि वह आएगा, इस सेंटेंस में ये भाग इस भाग पे पूरी तरह से डिपेंड है। सो दिस भाग सिर्फ सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो क्लॉज तो है, बट दिस क्लॉज इज depend on the principal clause, so this is called subordinate clause। इसलिए इसको हम क्लॉज, कौन सा क्लॉज कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। यानी कि जो क्लॉज अपने भाव को प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पे डिपेंड होता है वह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द पेन, pen which you gave me started. This is the pen you gave me started. This subject is the pen, predicate, you subject and gave me ये आपका predicate and both are connected with the conjunction which। करें कि जिस बढ़िया पेन है जिसे तुमने मुझे कल दिया था, ये वही पेन है जिसे तुमने मुझे कल दिया था, यह पेन है, इट इज कंप्लीट। जिसे तुमने मुझे कल दिया था, किसे दिया था, क्या दिया था, पेन, यही पार्ट में। यानी कि इसको कंप्लीट होने के लिए, इस पार्ट को कंप्लीट होने के लिए डिपेंड किस पे होना पड़ रहा है, सेंस किससे निकल के आ रहा है, इससे। अगर इसको हटा दिया जाए तो जिसे तुमने मुझे दिया था, क्या दिया था, अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे इसके साथ हम पेन जोड़ देंगे, दिस इज अ पेन, जो वही पेन है जिसे तुमने मुझे दिया था, अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। यानी कि ये कंप्लीट सेंस, अपना सेंस देने के लिए डिपेंड है आपका इस पे, क्योंकि सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो क्लास तो कब बना, बट इट इज कंप्लीट सेंस, इट गिव्स complete sense, so it is called principal clause, and it have also subject and predicate, so this is clause।
and this is depend on the principal class, so this is called subordinate class. क्लियर हुआ? यानी कि ये क्लास पूरी तरह से इस क्लास पे डिपेंड है, ये क्लास पूरी तरह से इस क्लास पे डिपेंड है, इसलिए इसको हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके काइंड्स की बात करें, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास, तो ये क्लास भी काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड थर्ड एडवर्ब क्लास। ये 3 क्लास आपके होते हैं: सबऑर्डिनेट क्लास, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। बारी बारी से इसको डिस्कस करना है हम लोगों को। नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। तो नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास नाम से ही क्लियर है। सेंटेंस देगा, उसमें हमको क्लास डिटरमाइन करना होगा। क्लास में प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, ठीक है, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट ये डिटरमाइन करना होगा। तो सपोज अगर सबऑर्डिनेट क्लास है तो उसमें भी हमको बताना होता है कि नाउन क्लास है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो नाम से ही क्लियर है, अगर जो क्लास नाउन की तरह वर्क करेगा तो नाउन क्लास एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब की तरह वर्क करेगा तो एडवर्ब क्लास। इस पे डीपली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली, नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि सेंटेंस को देखते ही अगर हमको मान लो सपोज नहीं आ रहा है कि डिपेंडेंट है नहीं डिपेंडेंट है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, क्या है नहीं है, हमको नहीं आ रहा है सपोज, या हम नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं कि इस पे डिपेंड है कि नहीं है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि सेंटेंस में, या सेंटेंस को देखते ही हम कैसे बता देंगे कि ये प्रिंसिपल है कि कोऑर्डिनेट है या फिर सबऑर्डिनेट है। तो याद रखिएगा, सपोज एक एग्जांपल लिखते हैं। The teacher was absent. The teacher was absent, but the students were present. ठीक है, एंड teacher said that the sun rises in the east. The teacher said that the sun rises in the east. Suppose the teacher was absent. एक भाग आपका ये है, स्टूडेंट्स वे आर प्रेजेंट, एक भाग आपका ये है। चलिए, आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। इसमें ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका क्लास हुआ।
ये भी आपका क्लॉज हुआ। इन दिस सेंटेंस द टीचर सेड, ये आपका एक क्लॉज है, बिकॉज टीचर इज द सब्जेक्ट एंड सेड ये आपका प्रेडिकेट। इन दिस पार्ट द सन, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका प्रेडिकेट, तो इट इज आल्सो कॉल्ड अ क्लच। अब इसमें बात प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट की बात हो रही थी। किसको हम देखते ही बिना सेंस निकाले, बिना मीनिंग निकाले हम कैसे कहेंगे कि प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है। तो देखिए सेंटेंस में जो क्लच कंजक्शन से बिल्कुल फ्री होगा, मतलब जिस क्लच के साथ या आगे कोई कंजक्शन नहीं लगा होगा, इट इज ऑलवेज प्रिंसिपल क्लच, वो हमेशा प्रिंसिपल क्लच होगा। सेंटेंस को देखते ही देखिए किसके किस क्लच के आगे क्लच का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपका प्रिंसिपल क्लच होगा। तो इसमें आपका देखिए इस वाले सेंटेंस में इसके साथ कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। इस वाले सेंटेंस में इस क्लच के साथ कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ये कभी आप दिमाग में मत रखिएगा कि ये क्लच आपका पहले आ रहा है इसलिए प्रिंसिपल होगा, ऐसा नहीं है। ये क्लच आपका बाद में भी आता है तभी भी प्रिंसिपल होता है, तो ये दिमाग में मत बैठाइएगा कि जो क्लच पहले आएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, जो क्लच बाद में आएगा वो आपका कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस क्लच के साथ कोई कंजक्शन नहीं लगा होगा वो हमेशा प्रिंसिपल होगा, और जिस क्लच के साथ कंजक्शन, ये बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, आगे आपको पता हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद नहीं होगा तो कि कैसे कोऑर्डिनेटिंग है, कुछ कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेटिंग है, तो ये बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए इसके साथ जो क्लच आपका जुड़ेगा वो हमेशा आपका कोऑर्डिनेट क्लच ही होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो डैट जो वर्ड है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और चूंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो इसके साथ जो क्लच हमेशा जुड़ के आएगा वो याद रखिएगा हमेशा आपका सब ऑर्डिनेट क्लच होगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी आपको और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा जब कंजक्शन का टॉपिक आप पढ़ोगे या फिर जानते भी होगे। तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए इसके साथ जब भी क्लच जो जुड़ के आएगा वो आपका सबऑर्डिनेट ही होगा, और जो कंजक्शन से बिल्कुल फ्री होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लच होगा। इसमें चूंकि कोऑर्डिनेटिंग है इसलिए आपका कोऑर्डिनेट क्लच है, जो कंजक्शन से फ्री है वो आपका प्रिंसिपल क्लच है। हमेशा याद रखिएगा इस ये जो आपका ट्रिक है या जो थीम है इसमें सेंस का कोई रोल नहीं है कि सेंस कौन किस पे डिपेंड है, नहीं डिपेंड है, कोई मतलब नहीं। बस आप सेंटेंस को देखिए, क्लच छाटिए, उसमें देखिए कौन कंजक्शन से फ्री है। कंजक्शन से फ्री है तो प्रिंसिपल, जिसके साथ कंजक्शन लगा हुआ है कंजक्शन को पहचानिए, अगर वो कोऑर्डिनेटिंग है तो कोऑर्डिनेट क्लच, सबऑर्डिनेटिंग है तो सबऑर्डिनेट क्लच। ठीक है, बहुत ही इजी है क्लच को पहचानना। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे क्या है, नहीं है, समझ में आया नहीं आया। तो बाकी इसके काइंड्स के बारे में, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी है इस पे हम लोग डीपली डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।